हेलो दोस्तों, स्टडी ट्रिक्स में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग 40 तक कर चुके हैं, 41 से फिर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ईडियम फ्रेजेस की ये पार्ट 3 है, ठीक है। बर्ड्स ऑफ फीदर, देखिए जब भी एक ही प्रवृत्ति के लोग रहेंगे, एक ही प्रवृत्ति के अगर पंख मिलते हैं तो वो एक ही प्रवृत्ति के लोग कहते हैं। फीदर मीन्स पंख होता है, ठीक है। बर्ड्स ऑफ फीदर, तो एक ही प्रवृत्ति के लोग होंगे। पीपल विद द सेम आइडियाज़, कैरेक्टरिज एंड इंटरेस्ट, जो कोई भी कभी भी एक ही प्रवृत्ति के लोग मतलब एक ही सोच के लोग रहेंगे, एक ही आइडिया के लोग रहेंगे, एक ही कैरेक्टर उनके रहेंगे, इंटरेस्ट भी एक ही रहेगा, तो उसे बर्ड्स ऑफ फीदर कहेंगे, ठीक है। बाइट द डस्ट, अब बाइट द डस्ट का मतलब ये है कि पराजित होना। देखिए बाइट खाना और डस्ट मीन धूल, अगर कोई धूल खा लिया है तो वो पराजित हो जाएगा, टू बी डिफीटेड, ठीक है। ब्लैक शीप, ब्लैक शीप मतलब ऐसा व्यक्ति जो परिवार या टीम के लिए शर्मिंदगी का कारण बने। मतलब होते हैं ना कि घर में कोई ना कोई ऐसा होता है जैसे कि तुम भेड़िए हो, भेड़िए के रूप में छुपे हुए हो, मतलब ब्लैक शीप हो तुम। ऐसा व्यक्ति जो परिवार टीम के लिए शर्मिंदगी का कारण बने। ए पर्सन हु इज़ रिगार्डेड एज डिस्ग्रेस फॉर हिज फैमिली, मतलब टीम, मतलब है कि डिस्ग्रेस होते हैं, शर्मिंदगी का कारण बनते हैं वो बंदे। ब्लाइंड अले, देखिए ब्लाइंड मतलब अंधा, अले मीन्स ऐसा कार्य जिसमें आगे प्रवृत्ति संभव नहीं है। जैसे कोई भी कार्य है जिसमें आगे कोई प्रवृत्ति संभव नहीं है, प्रकृति उसकी, तो वो ब्लाइंड अले कहलाएगा। ए सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड, ठीक है। अब ब्लाइंड डेट, ब्लाइंड डेट का मतलब होता है जैसे कोई लड़का और कोई लड़की है, अनजान व्यक्ति से मिलना, ठीक है। कोई लड़का और लड़की है, अनजान है दोनों और दोनों फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, तो उसे बोलते हैं ब्लाइंड डेट। ए मीटिंग बिटवीन ए गर्ल एंड ए बॉय हु हैव नॉट मीट बिफोर, पहले कभी मिले नहीं हैं। अब देखिए ब्लो वंस ऑन ट्रम्प, अपने मियाँ मिट्ठू बनना। देखिए होते क्या कि हर नेता अपने आप में अपने मियाँ मिट्ठू करते रहते हैं, अपनी बढ़ाई करते रहते हैं दूसरे को गिराने के चक्कर में। तो ब्लो वंस ऑन ट्रम्प, देखिए ट्रम्प अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने क्या किया कि अपना मुँह मियाँ मिट्ठू करते रह गए, अपनी बढ़ाई खूब कर किए हैं अपने सत्ता में आने के लिए। तो वो ट्रम्प से हम समझ में आ गया, ब्लो वंस ट्रम्प, अपने ट्रम्प से अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू बनते थे। टू प्रेज वन सेल्फ, अपनी बढ़ाई करना, ठीक है। ब्लू ब्लड, अब देखिए कोई बंदा है ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड का मतलब है कि कोई व्यक्ति है अगर वो उसकी ब्लू ब्लड दिख रही है, मतलब है कि वो बहुत ही गोरा है, ये है, तो जो शाही व्यक्ति होगा, ठीक है, तो उसके ब्लड में ब्लू दिखने लगते हैं, नसें जो होती हैं वो दिखने लगती है, तो उसे ब्लू ब्लड कहते हैं। रॉयल और अरिस्टोक्रेटिक डिसेंट, ठीक है। ब्लू बुक, ब्लू बुक, ब्लू बुक का मतलब होता है जैसे सरकारी रिपोर्ट होती है, सरकारी रिपोर्ट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट रिपोर्ट होती है, ठीक है। सरकारी में कभी भी आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे ब्लू बुक दिखती है, जैसे ब्लू कलर की उनकी यूनिफॉर्म भी होती हैं, तो इसलिए ब्लू बुक होती है, ठीक है, गवर्नमेंट रिपोर्ट होती है। बॉडी एंड सोल यानी पूर्णतः यानी इंटायरली होता है, बॉडी होती है एंड सोल यानी बॉडी शरीर हो गई और आत्मा हो गई, जब दोनों मिल जाती है तो वो पूर्णतः बन जाती है, इंटायरली हो जाती है, ठीक है। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, आकस्मिक विपत्ति, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम का मतलब होता है बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। मान के चलिए कोई गाड़ी अगर लेके गए हैं, अगर उसमें कुछ भी हो गया, अगर मतलब स्टेयरिंग हो गई, स्टेयरिंग आप लोग चेंज कर रहे हैं और चेंज करने के बाद अगर वहाँ पे कुछ नट बोल्ट खोलें और उसके बाद नट खोलने के बाद अगर वो नट बोल्ट आपको तुरंत पानी में गिर गया तो अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम हो गई है भाई, अब उसको कैसे फिट करेंगे। बोन ऑफ कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब है झगड़े की वस्तु या कारण, कोई भी चीज़ है झगड़े का उसे बोलते हैं बोन ऑफ कंटेंशन। यानी बोन मीन्स होती है हड्डी, ऑफ कंटेंशन मतलब जो झगड़े की वस्तु या कारण, सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, ठीक है। बून ब्लेसिंग इन डिस्कस यानी छिपा हुआ, बून में वरदान होता है, यानी ब्लेसिंग इन डिस्कस यानी छिपा हुआ वरदान होता है, मैंने हिडन ब्लेसिंग, हिडन ब्लेसिंग होती है तो छिपा हुआ वरदान होता है क्योंकि ब्लेसिंग होती है, ठीक है। बॉजम फ्रेंड, अब देखो बॉजम फ्रेंड का मतलब है जिगरी दोस्त, फास्ट फ्रेंड होती है। जैसे तुम कोई भी बंदा है, जैसे कोई बहुत एक दूसरे का बहुत सी खास मित्र है तो उसको बोलते हैं जिगरी दोस्त यानी बॉजम फ्रेंड, यानी फास्ट फ्रेंड भी बोल सकते हैं क्योंकि फास्ट है, उसे बुलाएंगे तो तुरंत आ जाएगा, तो यानी मतलब वो जिगरी दोस्त है, ठीक है। ब्रेक द आइस, देखिए मुंह में अगर कोई आइस लिए हुए हैं तो आप कुछ बोल नहीं पाएंगे, लेकिन जैसे ही आप अगर वो आइस अगर तोड़ दिए तो स्टार्ट कन्वर्सेशन कर देंगे, ठीक है। ब्रेथ वंस लास्ट, अब देखिए जब लास्ट आपका ब्रेथ लास्ट रह जाएगा
तो वह पास अवे कर जाएगा, ठीक है। ब्रेथ वंस लास्ट यानी मर जाना, आपके अंतिम अगर सांस चल रही है तो आप मर जाएंगे, ठीक है। टू पास अवे टू डाई। ब्रॉड डे लाइट, अब होते दिन दहाड़े। दिन दहाड़े में होती क्या है कि आप टू डे लाइट व्हेन क्राइम कैन नॉट बी हिडन। ब्रॉड डे लाइट, देखिए कभी भी दिन में कोई भी एक चोरी वोरी होती है तो वो दिख जाती है, तो ब्रॉड डे लाइट व्हेन क्राइम कैन नॉट बी हिडन, हिडन नहीं हो सकती है। ब्रोकन रीड, अब देखिए ब्रोकन मतलब होती है कि ये कोई चीज़ को तोड़ना है, यानी अविश्वासी व्यक्ति, ठीक है। ब्रोकन रीड अविश्वासी व्यक्ति। ए वीक अनरिलायबल पर्सन, मतलब जिस पे विश्वास ना किया जा सकता। ब्राउन स्टडी मतलब होता है विचार मग्नता। ब्राउन स्टडी जैसे कोई भी आप लोग जैसे कर रहे हैं, आप लोग ब्राउन स्टडी कर रहे हैं क्योंकि आप लोग विचार मग्नता से पढ़ाई कर रहे हैं। ए स्टेट ऑफ डीप थॉट, देखिए डीप थॉट में आप चले जा रहे हैं, मतलब बुल इन द चाइना शॉप। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बुल इन द चाइना। अब चाइना की जो सामानें होती हैं बहुत जल्दी ही बेकार हो जाती हैं, तो होता क्या है कि उनकी सामान बड़ी जल्दी टूट जाती है। अब टूटने का मकसद ये है कि जो जगह के अनुकूल ना हो। अब चाइना के शॉप में हर चीज़ टूटने वाली है, वहाँ पर बुल आ गया तो बुल अब क्या करेगा, तहस नहस कर देगा, तो हर चीज़ तोड़ ताड़ देगा। तो बुल इन द चाइना शॉप, जो जगह के अनुकूल ना हो। वन हु इज़ आउट ऑफ प्लेस इन ए डेलिकेट सिचुएशन, ठीक है। बर्न ए होल इन द पॉकेट, अब देखिए पॉकेट में अगर होल हो चुका है या बर्न हो चुका है, बर्न ए होल इन द पॉकेट का मतलब है शीघ्रता से खर्च करना। अब देखिए पॉकेट में अगर होल हो चुके हैं तो पैसे सब आपके गिरते चले जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि शीघ्रता से आप खर्च करते चले जाएंगे। मनी स्पेंड क्विकली, आप किसी चीज़ के मनी है क्विकली स्पेंड करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे आपके 60 हो चुके हैं वर्ड। थैंक यू।